वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ड्रग से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी? सिम्पैथोमिमेटिक, डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। अगर हम बात करेंगे कि जो हमने क्लासिफिकेशन की थी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की, वो 3 कैटेगरीज में, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिस एक्टिंग। अब उसमें जो पहली कैटेगरी डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी हमने कहा था कि कैटेकोलामाइंस होती हैं, नॉन कैटेकोलामाइंस होती हैं। अब इसमें हम करेंगे कैटेकोलामाइंस। अब आपको पता है कि कैटेकोलामाइंस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक एंडोजीनियस होती हैं और दूसरी एक्सोजीनियस होती हैं। ठीक है, एंडोजीनियस में 3 थी, डोपामीन, ठीक है, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। और एक्सोजीनियस की अगर हम बात करें तो 2 ब्यूटामीन, आइसोप्रोटिनोल, फिनोल, उसके फिनोल डोपाम और उसके अलावा डिपॉक्समाइन, डोपीऑक्समाइन। ठीक है, अब इसमें हम ये सारी ड्रग्स करेंगे। अब अगर हम जैसे कि जनरल प्रॉपर्टीज़ कर लें तो पहले भी हमने की थी कि ये पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं ये। अगर पोलर नेचर होंगे तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो पुअर पेनिट्रेशन होगी, पुअर पेनिट्रेशन इन CNS। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा ये हम ओरली भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये क्योंकि ये मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं जल्दी बाय COMT एंड मोनोमाइन ऑक्सीडेज इन गट वॉल एंड बाय मोनोमाइन ऑक्सीडेज इन लिवर। ठीक है, और ये पोलर भी हैं तो ये गट वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो ये हम एज अ पारेंट्रली देते हैं। पारेंट्रली इनका रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें कि अब हम मेनली इनमें पहले एपिनेफ्रीन को, नॉरएपिनेफ्रीन को एंड आइसोप्रोटिनोल को करेंगे। अब अगर आपको पता हो तो एपिनेफ्रीन जो है अल्फा 1 पे बाइंड करती है, अल्फा 2 पे बाइंड करती है, बीटा 1 पे भी करती है, बीटा 2 पे भी करती है। एपिनेफ्रीन एक स्टैंडर्ड ड्रग है। उसके बाद नॉरएपिनेफ्रीन जो होती है वो किस पे करती है? अल्फा 1 पे भी करती है, अल्फा 2 पे भी करती है एंड द बीटा 1 पे करती है, बट बीटा 2 पे नहीं करती। ठीक है, ये हमने रीज़न पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अगर आइसोप्रोटिनोल की बात करें तो वो ये जो सिर्फ होते हैं बीटा 1 एंड बीटा 2 पे करते हैं, अल्फ़ा पे इनका एक्शन नहीं होता, अल्फ़ा नॉट। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इनकी बात करें तीनों की कि इनका हार्ट रेट पे इफ़ेक्ट ऑन हार्ट रेट एंड द ब्लड प्रेशर पे क्या है। ठीक है, तीनों का, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है। ओके जी। अब देखें कि अगर मैं चार्ट बनाऊँ, इधर मैं एपिनेफ्रीन लिख रहा हूँ, नॉरएपिनेफ्रीन लिख रहा हूँ और आइसोप्रोटिनोल लिख रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब उसके अलावा क्या होता है कि देखें, अब बीटा 1 मीडिएटेड जो एक्शन होता है हार्ट पे, तो उसके जैसे क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, सिस्टोलिक BP हो गया। अब ये कौन सा है? ये बीटा 1 मीडिएटेड एक्शन है। ओके जी, ये मैंने इधर कॉलम बना लिया। उसके अलावा अब जो बीटा 2 एंड द बीटा 2 एंड अल्फा 1 एक्शन, मतलब क्या कि जो अल्फा 1 होती है वो वेजल्स पे होती है, वो करे कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगी? वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगी? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे कौन सा ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक अल्फा 1 हो गई। और उसके अलावा जो बीटा 2 होते हैं वो भी वेजल्स पे मौजूद होते हैं, इसलिए मतलब वो जब डायलेट होंगे तो क्या होगी कि हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो क्या होगा? मतलब कि हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये दोनों किसके मीडिएटेड हैं? एंड द बीटा 2। कौन सा ब्लड प्रेशर? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया जी, ये दोनों कॉलम हो गए। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ हार्ट रेट की, किसकी? हार्ट रेट की मैं बात करूँ तो हार्ट रेट पे क्या फंक्शन है? अब देखें, हार्ट रेट पे एक तो डायरेक्टली एक्टिंग होता है, डायरेक्ट फंक्शन होता है। डायरेक्ट फंक्शन वो कौन सा मीडिएटेड होता है? बीटा 1 मीडिएटेड होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन हम करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है? वो मेनली मीडिएटेड होता है M2 मस्करेनिक से। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। उसके अलावा नेट इफेक्ट क्या होगा हार्ट रेट पे? नेट इफेक्ट। ठीक है, तीनों ड्रग्स का। अब देखें, एपिनेफ्रीन जो होती है, एपिनेफ्रीन का बीटा 1 पे एक्शन होता है, तो ये सिस्टोलिक BP को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक होगा जी। नॉरएपिनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन का बीटा 1 पे होता है एक्शन, तो ये सिस्टोलिक BP को इंक्रीज करेगी। ठीक होगा जी। आइसोप्रोटिनोल का बीटा 1 पे एक्शन होता है, देखें ना सारा इधर से हो रहा है। एपिनेफ्रीन का बीटा 1 पे, नॉरएपिनेफ्रीन का बीटा 1 पे और आइसोप्रोटिनोल बीटा 1 पे, तो सिस्टोलिक BP तीनों बढ़ाएंगी।
ओके जी। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, देखें क्या होता है कि एपिनेफ्रिन का फंक्शन किस पे है, बीटा 2 पे भी है एंड अल्फ़ा 1 पे भी है। ठीक हो गया जी। और इधर अल्फ़ा 1 और बीटा 2 दोनों एक्शन होते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे। तो एपिनेफ्रिन क्या करवा रही है, अल्फ़ा 1 वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करवाएगी और एपिनेफ्रिन बीटा 2 मीडिएटेड वेजो डायलेशन भी करवाएगी। तो नेट इफेक्ट क्या होगा कि दोनों बैलेंस हो जाएंगे और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा इतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता, मतलब कम नहीं होता। कोई बोलता है कि कम होता है थोड़ा या नहीं, मतलब बढ़ता तो नहीं है बट थोड़ा कभी कम हो जाता है, क्योंकि बीटा 2 मीडिएट एक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो टोटल प्रेशर कम हो जाती है, तो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ तो नील लिखते हैं, ठीक है, कोई बुक लिखते हैं कि डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब अगर नॉरेपेनेफ्रिन की मैं बात करूँ तो नॉरेपेनेफ्रिन देखें, नॉरेपेनेफ्रिन का सिर्फ फंक्शन किस पे होता है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इन द बीटा 1 पे, बट बीटा 2 मीडिएटेड एक्शन नहीं होता नॉरेपेनेफ्रिन का। तो मतलब क्या कि बीटा 2 वो मीडिएटेड वेसोडाइलेशन नहीं करवाएंगी, तो सिर्फ अल्फ़ा 1 पे एक्शन होगा, अल्फ़ा 1 पे वेसो कंस्ट्रिक्शन टोटल पेरिफेरल बढ़ेगी, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। देखें फन डिफरेंस देखें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि एपिनेफ्रिन क्या करवा रही है, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज़ करवा रही है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ तो नहीं इंक्रीज़ करेगी, यहाँ तो थोड़ा डिक्रीज़ कर देगी। नॉरेपेनेफ्रिन सिस्टोलिक बीपी भी बढ़वा रही है और डायस्टोलिक बीपी भी बढ़वा रही है। आइसोप्रोटेनॉल देखें क्या होगा, आइसोप्रोटेनॉल का आपको पता है कि आइसोप्रोटेनॉल का फंक्शन किस पे, अल्फ़ा 1 पे है नहीं, क्योंकि वो अल्फ़ा 1 पे एक्ट नहीं करती, वो सिर्फ बीटा 2 पे करती है। बीटा 1 पे कर रही है तो सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज़ करवा रही है। अब बीटा 2 पे करेगी तो क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगी, वेसोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, टोटल पेरिफेरल कम होगी, टोटल पेरिफेरल कम होगी तो डायस्टोलिक बीपी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो ये क्या करवा रही है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगी। ठीक हो गया जी। अब ये बीपी पे फंक्शन हो गया। अब अगर हार्ट रेट की हम बात करें तो हार्ट रेट पे क्या होगा, एपिनेफ्रिन का डायरेक्ट फंक्शन बीटा 1 पे है मौजूद है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाएगी। नॉरेपेनेफ्रिन का डायरेक्टली बीटा 1 पे है, इंक्रीज़ करवाएगी। आइसोप्रोटेनॉल का बीटा 1 पे है, इंक्रीज़ करवाएगी डायरेक्ट। अब देखें रिफ्लेक्सली अगर हम बात करें तो एपिनेफ्रिन जो है सिस्टोलिक बीपी तो बढ़वा रही है बट डायस्टोलिक बीपी नहीं बढ़वा रही, तो टोटल जो मीन ब्लड प्रेशर होगा वो इतना नहीं बढ़ेगा। तो जो रिफ्लेक्स मतलब होगा, मतलब कि हमारी जो वेजल्स हैं वो अगर हमारी, मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अगर इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, फिर हमारी रिफ्लेक्स हो जाती है कि ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करो, तो हमारी हार्ट क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया काज होती है। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन क्या करवा रही है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया नहीं करवाएगी। ठीक है, अब मतलब कम करवाएगी थ्रू द एसिटाइलकोलिन करवाएगी। एसिटाइलकोलिन का हार्ट पे M2 रिसेप्टर होते हैं तो इनका निल होता है फंक्शन एपिनेफ्रिन का। बट नॉरेपेनेफ्रिन क्या है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करवा रही है सब कुछ, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगी नॉरेपेनेफ्रिन, तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया आएगी, तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया ये काज करवाएगी। ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाएगा। और इसके अलावा आइसोप्रोटेनॉल देखें, आइसोप्रोटेनॉल क्या करवा रहा है, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सली क्या करेगी, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि वेजल्स डायलेट हो रही है ना, जब वेसल डायलेट होंगी तो वेनस रिटर्न कम होगा, जब वेनस रिटर्न कम होगा तो बीपी थोड़ा ड्रॉप होगा, तो हमारा जो रिफ्लेक्स है वो क्या करेगा, उसको ऊपर करेगा बीपी को, तो हार्ट रेट थोड़ा और ज़्यादा, ये डायरेक्टली भी हार्ट रेट को बढ़ा रही है और ये रिफ्लेक्स के थ्रू भी हार्ट रेट को बढ़ा रही है। नेट इफेक्ट क्या होगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका आइसोप्रोटेनॉल का इसका नेट इफेक्ट कम हो जाएगा नॉरेपेनेफ्रिन का, और इसका भी बढ़ेगा नेट इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इसका इफेक्ट है, रिफ्लेक्स में नहीं है एपिनेफ्रिन का। तो अब देखें इधर चेंजेस कौन सी हैं। अब बीसी में आ जाए कि वो कौन सी ड्रग है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा रही है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कर बढ़ा रही है, बट नेट उसका जो हार्ट रेट है वो ब्रेडिकार्डिया काज करवा रही है नेट इफेक्ट में, तो वो नॉरेपेनेफ्रिन है। अब अगर ऐसा बीसी क्यों आ रहा है कि ऐसी ड्रग है जो सिस्टोलिक बीपी बढ़ा रही है, डायस्टोलिक बीपी कम करवा रही है, बट हार्ट रेट इंक्रीज़ करवा रही है, ठीक है, आइसोप्रोटेनॉल है। अगर ऐसा बीसी क्यों आ रहा है कि वो सिस्टोलिक बीपी को बढ़ा रही है, डायस्टोलिक बीपी थोड़ा कम कर रही है और हार्ट रेट को बढ़ा रही है, ठीक है, एपिनेफ्रिन है। ठीक है, तो ऐसे बीसी क्यों आएंगे, तो आप ये थोड़ा समझ लें इनको। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें अब एपिनेफ्रिन की, एपिनेफ्रिन के यूसेज की, एपिनेफ्रिन के यूसेज की, तो एपिनेफ्रिन जो होती है कहाँ यूज़ होती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक। ठीक है, BCQ, ठीक है, ये है। उसके अलावा ये यूज़ होती है आल्सो टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एंड उनका ही डिक्रीज दी सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी।
अब इसका मतलब क्या है कि अब देखें, मैं लेट्स सपोज लोकल एनेस्थेटिक इधर लगा रहा हूँ। जब लोकल एनेस्थेटिक इधर लगाऊंगा, अगर मैं एपिनेफ्रिन के साथ लगाऊंगा वो, तो एपिनेफ्रिन क्या करेगी, इनके वेजल्स को कंस्ट्रक्ट करेगी, इस एरिया के वेजल्स को कंस्ट्रक्ट करेगी। तो जो लोकल एनेस्थेटिक है वो उस वेजल्स में इतना नहीं जाएगा फ्रिक्वेंटली, तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा ये कार्डिक अरेस्ट में भी यूज़ होती है, कार्डिक अरेस्ट में भी ये यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि इसका बीटा 1 मीडिएटेड एक्शन है। उसके अलावा अगर मैं डोपामिन की बात करूँ, ठीक है, कि डोपामिन कहाँ यूज़ होता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक प्लस कार्डियोजेनिक शॉक विथ ओलिगोयूरिक रीनल फेल्यूर। अब देखें ये क्या है, इसका मतलब क्या है देखें। अब बेसिकली जो डोपामिन होता है एट द मतलब पर्टिकुलर डोजेस पे उसका एक्शन होता है D1 पे। D1 पे कब एक्शन होगा, जब वो डोज होगा 1 to 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से अगर हम डोज देंगे तो वो D1 पे काम करेगा सिर्फ। अगर हम ये बीटा 1 पे काम करता है अगर हम डोज देंगे 2 माइक्रोग्राम से लेके 10 माइक्रोग्राम तक पर किलोग्राम पर मिनट, ठीक है। और ये अल्फ़ा 1 पे भी काम करता है अगर हम डोज देंगे मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हम डोज नहीं देते, ये हम डोज देते हैं 2 to 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से ये डोज देंगे। तो इस डोज पे क्या होगा कि D1 पे भी काम करेगा और बीटा 1 पे भी काम करेगा। अब D1 पे काम कैसे करेगा कि D1 जो मौजूद होते हैं वो रीनल वेसल्स पे होती हैं, तो D1 जो होती हैं रीनल वेसल्स की डायलेशन करवाती हैं। तो रीनल डायलेशन होगी तो किडनी की तरफ जो है ना ब्लड जाएगी, तो रीनल परफ्यूजन होगी वो मेंटेन रहेगी, मतलब रीनल परफ्यूजन इन द GFR मेंटेन रहेगा, तो किडनी जो है ना नेक्रोसिस से बच जाएगी, मतलब रीनल फेलियर से बच जाएगी। और उसके अलावा बीटा 1 का एक्शन होगा, क्या होगा कि कार्डियो स्टिमुलेटरी होगा, मतलब हार्ट रेट बढ़ाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ाएगा, मतलब कि कार्डियोजेनिक शॉक है, मतलब कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है, हार्ट कम नहीं कर रही, या मतलब हमारा जो है ना वो हो रही है, शॉक हो रही है, मतलब कि हमारा हेमरेजिक शॉक हो गई है, उसमें क्या है कि मतलब ब्लड कम जा रही है उसके तरफ, किडनी की तरफ को, किडनी को भी वहाँ बचाना है, हार्ट को भी बचाना है, दोनों को, मतलब कार्डियोजेनिक शॉक है, हार्ट को भी बचाना है, किडनी को भी बचाना है, दोनों को, तो हम डोपामिन देंगे, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस ये BCQ आ सकता है, ओके जी। उसके बाद अगर हम बात करें डो ब्यूटामिन की, तो डो ब्यूटामिन जो है ये सिलेक्टिवली सिर्फ है बीटा 1 के लिए, सिलेक्टिवली बीटा 1 के लिए। इसका जो है ना डोपामिन पे इतना एक्शन नहीं है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, इंक्रीज़ कार्डिक आउटपुट, ठीक है, डिक्रीज आउटपुट करेगा। तो ये हम उनमें देंगे जिसमें सिर्फ हमें कार्डियो स्टिमुलेटरी एक्शन चाहिए, ओनली कार्डियो स्टिमुलेटरी एक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, कार्डियो स्टिमुलेटरी भी है और प्लस में रीनल वेजल डायलेशन भी एक्शन है, ठीक है। ये BCQ की पॉइंट है सारी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिनोल डोपाम की, तो इसका जो है ना D1 पे एक्शन होता है, D1 एगोनिस्ट है, और ये यूज़फुल किस में है, इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज पे, ठीक है। ये पॉइंट थी। अब ये जो है ना इसमें सारा मैंने पहले एपिनेफ्रिन, नॉरेपेनेफ्रिन, आइसोप्रोटिनोल का समझा दिया। अगर मैं आपको थोड़ा बुक से दिखा दूँ ये कहाँ पे मौजूद है, तो पहले तो ये है कि ये जो है देखें एपिनेफ्रिन का है कि ये क्या करवा रही है, देखें हार्ट रेट, ये जो है ना कार्डिक कंट्रैक्शन इंक्रीज़ करवा रही है, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एपिनेफ्रिन इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कार्डिक रेट बढ़ेगा। उसके अलावा ब्लड प्रेशर क्या है, ये देखें सिस्टोलिक बीपी क्या करवा रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और डायस्टोलिक बीपी क्या करवा रही है, थोड़ा ये डिक्रीज़ करवा रही है, यहाँ तो नील करवाएगी एपिनेफ्रिन। उसके अलावा नॉरेपेनेफ्रिन का आप देखें, नॉरेपेनेफ्रिन क्या करवा रही है, नॉरेपेनेफ्रिन इंड्यूस रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करवाएगी ये। और उसके अलावा अगर हम बीपी का देखें तो ये देखें बीपी क्या होगी, सिस्टोलिक बीपी ये इंक्रीज़ हो गई और डायस्टोलिक बीपी भी ये इंक्रीज़ करवा रही है, ठीक है, दोनों, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा अगर हम आइसोप्रोटिनोल की बात करें तो आइसोप्रोटिनोल पे क्या है, इन्फिनोल करेगी वेजोडाइलेशन, बीटा 2 मीडिएटेड वाला एक्शन, तो इसका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ये मैंने आपको बताया। तो सिस्टोलिक बीपी पे इसका इतना इफेक्ट नहीं होता, मतलब बढ़ता है, सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है, बट जो डायस्टोलिक है वो बीटा 2 मीडिएटेड है, तो ये कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, होप सो यही है सारा कुछ। देखें हार्ट रेट बढ़ गया, डायस्टोलिक बीपी कम हो गया और सिस्टोलिक बीपी भी बढ़ रहा है। सिस्टोलिक बीपी ये
ये बढ़ गया सिस्टोलिक बीपी ये, और डायस्टोलिक बीपी कम हो गया। ठीक है जी, होप सो तो आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे जो नॉन कैटेकोलामाइन ड्रग्स है हमारी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।